उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग कई लोग तो जो एसटीईटी का जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, खासकर जो हमारे अध्यक्ष है बिहार बोर्ड के आनंद किशोर सर, उनके द्वारा जो है एक बैठक बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो है उन्होंने जो है एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। और वार्षिक कैलेंडर में जो है उन्होंने साफ मैट्रिक का एग्जामिनेशन कब होगा, इंटर का कब होगा, उन्होंने सारे जो है अलग अलग एग्जामिनेशन का जो है शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। उसमें भी एक और देखने वाली बात थी, वो एसटीईटी 2023 का भी उसमें एक शेड्यूल जारी किया गया है। तो क्या ये सही है, ऑथेंटिक है, क्या सही? तो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि ये सही है, ऑथेंटिक है, 100% सही है। कुछ लोग चिंतित है हमारे अभ्यर्थी, कुछ लोग खुशी के हमारे जो है मतलब खुशियाँ मना रहे हैं कैसी सिंपल में। तो देखिए बात ये है कि एसटीईटी जो है वह अब हर साल हो गई, ठीक है। आप जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सीटीईटी हर साल होती है ना, तो क्या कोई कोई गम मनाता है? नहीं, गम वो लोग मनाते हैं जो पास नहीं कर पाते हैं। खुशियाँ उन लोगों के लिए होता है जो पढ़कर हर साल पास हो जाते हैं। तो समझ रहे हैं, इसी तरीक़ा से है आपका एसटीईटी जो है, ठीक है। एसटीईटी भी आपका और बीटेट, ठीक है। सुनने में ये भी आ रहा है कि एसटेट और बीटेट ये दोनों जो है आपका जो है होगा, ठीक है। एसटीईटी भी होगा हर साल आपका, अब हर साल होगा। और बीटीईटी जो बीटेट होता है वो भी अब होगा, ठीक है। तो बात रही अब कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या क्या है, मतलब इसका दिक्कत क्या है, क्या 7वां चरण जो बहाली आने वाली है वो क्या रुक जाएगी? तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कई लोगों को, तो कई लोग तो सूत्रों के हवाले करके भी यहाँ तक बता दिए हैं कि हाँ 2025 में अब आएगा 7वां चरण शिक्षक बहाली। तो उन लोगों के लिए जो है ये देखिए, यही आपका परीक्षा कैलेंडर है जो जारी किया गया है। आप इसमें साफ तौर पर देख रहे होंगे कि 1/2/2023 से जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 14/2 तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे एसटीईटी का। उसके बाद उन्होंने अलग अलग कोर्स का जो है अपना दिया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होगा वो 24/3 को जारी होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन कब होगा आपका, 6/4 को होगा या 24/4 के बीच जो उन्होंने परीक्षा का आयोजन कराने की बात कही है। उसके बाद रिजल्ट की बात उन्होंने की है कि रिजल्ट कब आएगा, तो जून में रिजल्ट की बात की गई है। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे कि जो 7वां चरण शिक्षक बहाली है उसको क्या इससे आप इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इससे उसको जोड़ कर देख रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी जो है गलती नहीं करना है। हमें जो है जो कैलेंडर जारी किया गया है, परीक्षा कैलेंडर आनंद किशोर जी के द्वारा, तो वो अपने जारी किए उन्होंने साफ तौर पर। जो उनका जो जिस चीज़ का वो अध्यक्ष है बिहार बोर्ड में, जो जो एग्जामिनेशन लेती है, कंडक्ट करती है, उनका वो जारी किए हैं। और ये नहीं कि वो 7वां चरण वो ही लेंगे, ठीक है। तो 7वां चरण जो है शिक्षक बहाली, इसमें कहीं कुछ जो है होने वाला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 7वां चरण शिक्षक बहाली को, ठीक है। और रही बात अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली की, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली वाले पे मैं आता हूँ। अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले जो अभ्यर्थी है 30 से 35 हज़ार जो एसटीईटी क्वालिफाइड है 2019 के बाद जो उन्होंने हुआ था उसमें क्वालिफाइड किए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग भी हड़बड़ाए हुए हैं। हड़बड़ाए हुए हैं किस कारण कि अब तो सरकार पिछली बहाली तो ली नहीं है, पिछला जो एसटीईटी क्वालिफाइड है उनको तो ली नहीं है, तो अब फिर से क्यों एसटीईटी ले रहे हैं? अब ये बताइए, तो सीटेट क्यों हर साल होती है? नहीं, अब कई बार जो है बीटेट भी हो जाती है कई बार, तो उसके बाद क्या बहाली आ जाती है? क्या केंद्रीय विद्यालय हर साल आ जाती है? DSSS भी हर साल आ जाती है? नहीं। सीटेट फिर क्यों होती है हर साल? क्या सेंट्रल में हर साल से टीचिंग का जॉब निकलता है? नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीक़ा से दोस्तों आप लोग ये गांठ बांध लीजिए कि एसटेट जो है वह हर साल कराने की बात आई है निकल कर सामने, कि एसटीईटी जो है होगा वो एग्जामिनेशन जो 10+2 का एग्जाम जो है हम हर साल लेंगे। उससे क्या होगा, सरकार को भी फाइनेंशियल तौर पे जो है फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। और आप लोग भी जो है पहले से ही अपना डिग्री जो है क्वालिफाइड करके रखेंगे। अपना जो टीचेबिलिटी टेस्ट है उसको आप क्वालिफाइड करके रखेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। बहुत लोग अभ्यर्थी हैं जिनको मौका ही नहीं मिला 19 के बाद, जो 20-21 में पास किए, 22 में किए, क्वालिफाई बीएड किए, डीएलएड किए, तो उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो इस तरीक़ा से जो भी अभ्यर्थी, जो नए अभ्यर्थी हर साल बढ़ जा रहे हैं लाखों बिहार में, जो बीएड क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। और जो है जो एसटीईटी का जो बहाली है वो भी अटकी हुई है। तो छठा चरण ही अटका हुआ है, तो 7वां चरण कैसे आएगा 10+2 वाला?
तो इसलिए सरकार जो है एसटीईटी लाने जा रही है, ताकि जो है जो 1 लाख सीटें हैं वो जो है वो बहाली जो है एसटीईटी अगर हो जाती है, मान लीजिए जून जुलाई तक रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद जो है बहालियाँ आय होगी। ठीक है, ये नहीं आप ये मत सोचिए कि देखिए एसटीईटी वाले क्वालिफाइड कितने लोग हैं, जो क्वालिफाइड हैं कितने लोग होंगे, लाखों तो नहीं होंगे बिहार में, क्योंकि जब ग्राउंड पे बात आती तो मिलते नहीं हैं शिक्षक। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं झूठे नहीं बोलते, वो बात सच भी होती है कहीं न कहीं कुछ परसेंट, कि सारा चीज़ नेता लोग झूठे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है जो सरकार है, जो खुद ही आईएएस है, तो इनके द्वारा जो बयान दिया गया है, आप देखिए बिहार एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है, वो लोड हुआ है, उन्होंने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देखे भी होंगे। तो यहाँ पे जो है 7वां चरण शिक्षक बहाली को इसको आप लोग नहीं जोड़ेंगे कि हमारा 7वां चरण शिक्षक बहाली अब लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका भी नेक्स्ट ईयर ही होगा, नेक्स्ट ईयर ही आपका जो है प्रारूप ड्राफ्ट तैयार है आपका नियमावली का, बस कैबिनेट में बैठक होगा, जो है उसमें पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद आपका जो नियमावली पर मोहर लग जाती है तो बहाली फिर लेट नहीं होती है, इतना आप लोग जान लें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो 9-10 जो शिक्षक बनना चाहते हैं या 10+2 में बनना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है आने वाले भविष्य में, क्योंकि ज़्यादा जो बहालियाँ हैं 11, 12, 9, 10 में काफ़ी ज़्यादा जो है सीटें खाली है और शिक्षक की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जैसे जो हमारे साथ भी कई अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हैं, या और भी हमसे आज जो जूनियर वाले बैच के हैं वो बीएड किए, तो इस तरीक़ा से हर साल बीएड जो है पास आउट हो रहे हैं बच्चे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो भीड़ जो है क्या होगा, वो सीटें दे के 1 to 8 में आएंगे। अगर वो एसटीईटी आ जाता है तो फिर वो उधर घुस जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना बात को, कि सरकारें जो है चाह रही है कि हम 9-10 में भी हम बहाली शिक्षकों की संख्या को भरें, उसके बाद 11-12 में जो हायर सेकेंडरी है उसमें भी हम शिक्षकों की संख्या को पूर्ति करें। तो उसके लिए सरकार हर साल अब लाने जा रही है एसटीईटी, और बात हुई तो फिर बीटीईटी भी होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ आप इसको निगेटिव में नहीं लिए, पॉजिटिव में ले आप लोग, कि हमारा जो एसटीईटी होने जा रहा है 1-2 से ऑनलाइन होगा। ठीक है, 1 फरवरी से ऑनलाइन होगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप इसको निगेटिव में लीजिएगा कि नहीं 7वां चरण अब नहीं आएगा, ये होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप जो कोई कह रहे हैं वो सब झूठ है, उसको आप नहीं निगेटिव लेके नहीं चलिए, आप पॉजिटिव होकर चलिए, कि जो है एसटेट आपके लिए प्लस पॉइंट है, कि आप जो है अब 8 पहला से लेकर 5वां तक या 5वां से लेकर 8वां तक ही आप शिक्षक नहीं बनेंगे। अब आपको मौका दिया जा रहा है 9-10 में पढ़ाने के लिए, 11-12 में पढ़ाने के लिए आपको मौका मिल रहा है। तो कितनी अच्छी बात है ना, कि आपका प्रमोशन डायरेक्ट 11-12 में हो रहा है, डायरेक्ट 9-10 में आप जा रहे हैं। अगर आपने बीएड किया है, अगर डीएड कर रखा है तब तो 6 to 8 तक ही रह जाएंगे आप, लेकिन आपने अगर बीएड कर रखा है, पीजी कर रखा है, तो आप 10+2 तक अप्लाई करेंगे और एसटीईटी क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आप सीधे समझ जाइए जंप मार जाइए +2 स्कूलों में आप चल जाइएगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो इसको हम लोग को पॉजिटिव में लेना है, और आप लोग भी इसको पॉजिटिव में लेंगे, और कभी एक दूसरे को जोड़ कर ना देखें आप कि 7वां चरण अब लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय अब मैं नहीं लूँगा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और जल्द ही मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहें आप लोग, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। अगर कुछ रह गया हो तो कॉमेंट भी कर दें हमें।